गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈप्टर है व्हाट इज़ बैंक ਇਹਦੇ ਨਾਲ स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी ईजी चैप्टर। ठीक है, बैंक की है एक्चुअली, राइट। सो इन मॉडर्न एज बैंक का मतलब की हुंदा है फाउंडेशन स्टोन ऑफ इकनॉमिक ग्रोथ। बैंक है काफ़ी लंबे समय तो यूज़ हो रहा, पर इसकी स्टार्टिंग किवें होई सी किसी नूं भी उहदे बारे कोई क्लैरिटी नहीं है। अकॉर्डिंग टू वन पॉइंट इन गुड ओल्ड डेज़ इटैलीਅਨ मनी लैंडर्स ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਨੇਚੀ ਜਾਂ ਬੈਨਾਚਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਂਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਓਰੀਜਨ ਆਫ ਦੀ ਵਰਡ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਵਰਡ ਬੈਂਚੀ ਔਰ ਟੂ ਦਾ ਗ੍ਰੀਕ ਵਰਡ ਬੈਨਕ। ਦੋਨੋਂ ਵਰਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਮਤਲਬ ਹੈ बैंकिंग। सो बैंक ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द जर्मन वर्ड बैनक विच मीनस जॉइंट फंड। कैसा डी सैन जॉर्जियो फस्ट बैंक सी जिहड़ा 1148 च स्टैबलिश होया। पहला सरकारी बैंक बैंक ऑफ वेनिस सी 1157 दे विच स्टैबलिश होया सी। इन सिंपल वर्ड्स बैंक वो इंस्टीट्यूशन जिहड़ी मनी च रिलेट डील करदी है, लोकां तो पैसे लैना ते लोकां नूं लोन देना, ये बैंक का काम हुंदा है। इस तो इलावा अजकल बैंक के होर बहुत सारे फंक्शनस आ गए हैं, लाइक क्रेडिट, साख नियंत्रण करना, एजेंसी जॉब्स, जनरल सर्विसेज। बैंक है जोड़ा वो की करता है, एक इंस्टीट्यूशन है जोड़ा डिपॉजिट्स लोगों तो एक्सैप्ट करता है, लोगों के पैसों को जमा करता है, लोगों को लोन दिंदा है, क्रेडिट क्रिएट करता है, तो कुछ होर भी एजेंसी वर्क्स करता है। नैक्सट दिते हुए ने बच्चे थानू टाइप्स ऑफ द बैंक्स। फर्स्ट टाइप है शेड्यूल्ड बैंक्स। अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है इंडिया का सेंट्रल बैंक है, केंद्री बैंक। हरेक बैंक का हरेक कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होंदा है। इंडिया के सेंट्रल बैंक का नाम है RBI, राइट। अकॉर्डिंग टू RBI एक्ट 1934 एक शेड्यूल्ड बैंक वो बैंक होगा जिहड़ा कि रिजर्व बैंक की सैकेंड शेड्यूल च आंदा है। टू बी एलिजिबल फॉर दिस कंसैशन, ये कंसैशन लैण वास्ते मतलब रिजर्व बैंक की सैकेंड शेड्यूल च आउण वास्ते किसी बैंक को 3 कंडीशनस पूरियां करनियां पैणगियां। सब तो पहली कंडीशन उस बैंक की जिहड़ी पेड अप कैपिटल ते रिजर्व्स होणगे घट्टो घट्ट 5 लाख दे होणगे। RBI नूं सैटिस्फाई करना पऊगा उस बैंक नूं कि जिहड़े भी वो काम कर रहा है वो डिपॉजिटर दे इंटरस्ट वास्ते खराब नहीं है, मतलब वो डिपॉजिटर दे ਵੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। थर्ड वो एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ कॉरपोरेशन है ਜਿਹੜੀ कि ना ही पार्टनरशिप है ना ही एक सिंगल ओनर फर्म है। रिजर्व बैंक इन्हां बैंकां नूं फिर क्रेडिट ते अदर फैसिलिटीज़ दिंदा है। इन्हां बैंक्स नूं ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ हुंडीज़ ने जिस पैसा इकट्ठा करके रखिया हुंदा है, इन्हां बैंक्स ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ हुंडीज़ ने इन्हां नूं रिजर्व बैंक तो रीडिस्काउंट कराया जा सकता है। कमर्शियल बैंक्स नूं अपना एक फिक्सड रेशो है जी डिमांड डिपॉजिट्स तो टाइम डिपॉजिट की फॉर्म में रिजर्व बैंक को रखनी पऊगी, मतलब गिरवी रखनी पऊगी कि अगर कोई बैंक नहीं चलता तो कल वो पैसा जो रिजर्व बैंक को गिरवी है वो लोगों के पैसे वापस कर सकते हो। तो उन्होंने अपने सारे बिजनेस दी डिटेल्स ने वो RBI को देनियां पैणगियां। नॉन शेड्यूल्ड बैंक वो बैंक जिसकी पेड अप कैपिटल 5 लाख तो घट है, उन्होंने सैकेंड शेड्यूल के इंक्लूड नहीं किया जाता। रिजर्व बैंक का उन्होंने बैंक्स के उत्ते कोई भी स्पैसीफिक राइट नहीं हुंदा, पर उन्होंने बैंक्स नूं भी RBI नूं हरेक महीने अपने बिजनेस दी डिटेल्स भेजनियां होणगियां। कमर्शियल बैंकिंग स्ट्रक्चर की है, पब्लिक सैक्टर बैंक ते प्राइवेट सैक्टर बैंक। पब्लिक सैक्टर बैंक च स्टेट बैंक ते उहदे नाल दे 5 एसोसीएटेड बैंक ने, कुछ नैशनलाइज्ड बैंक्स होंगे, कुछ रीजनल रूरल बैंक्स होंगे, प्राइवेट दे विच प्राइवेट बैंक ते फॉरन बैंक होंगे। ये सरकारी ने आ गैर सरकारी, ठीक है। हुण कमर्शियल बैंक्स की ने मोस्ट इंपॉर्टेंट होंदे ने बैंकिंग सिस्टम दे विच। ये वो बैंक होंदे ने जिन्हां दा मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होंदा है। कमर्शियल बैंक्स वो फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशन जिहड़े लोगों तो पैसे डिपॉजिट एक्सैप्ट करदियां ने, फिर उन्होंने लोन दिंदियां ने। बिसाइड्स कमर्शियल बैंक्स इस इन्हां दिनां दे विच क्रेडिट क्रिएशन, ट्रांसफर ऑफ फंड्स, एजेंसी जॉब्स ते होर कई फंक्शनस भी करते हैं। सेंट्रल बैंक की है, सेंट्रल बैंक इज़ द एपेक्स बैंक। एपेक्स मतलब मेन बैंक है कंट्री का, यदा एक इंपॉर्टेंट प्लेस है मॉनेटरी द बैंकिंग सिस्टम के। बिसाइड्स इकनॉमिक स्टेबिलिटी सेंट्रल बैंक का एक इंपॉर्टेंट रोल है फॉर द प्रोसैस ऑफ ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट।
ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੂ ਇਸ਼ੂ ਨੋਟਸ, ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਆਲ ਅਦਰ ਬੈਂਕਸ, ਟੂ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਬੈਂਕਰ ਟੂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਗਾਈਡਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਵੈਲਬੀਂਗ ਆਫ ਇੰਟਾਇਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1668 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਰ ਇਹਨੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ 1694 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੈਪਟਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੀਲਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟ ਓਨਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰਾਦਰ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲੈਂਡਰ ਆਫ ਦੀ ਲਾਸਟ ਰਿਸੋਰਟ ਹੈ। ਜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਸਾਰੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਸਾਰੀ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫॉर द ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਬੈਂਕਰ ਆਫ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਂਕਰ ਆਫ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਟੋਟਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੀ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਹਾਊਸ ਹੈ ਅਦਰ ਬੈਂਕਸ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਈਟ। these functions we will do in the next video। ਥੋੜਾ ਕਰਵਾने ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜੇ ਡਿਲੇਡ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਥਿਊਰੀ, ਕਿੰਜੀਅਨ ਥਿਊਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ इज़ द यू कैन से सैकेंड लास्ट चैप्टर। बैंकिंग वाले चैप्टर तो बाद क्रेडिट क्रिएशन करना है, दैन थर्ड यूनिट अपने को कंप्लीट हो जाऊगा। फिर अपने को 3 चैप्टर बचेंगे फॉर द 4th यूनिट। सो नाल अपनी तैयारी करनी शुरू करो बेटा। सो टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।